अकड़ से बात कैसी निकला था? अकड़ से बात अरे पहलवान मैं भी एमएलए बन गया, पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गांव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिया की औलाद ना हूँ। मैं तो कहता हूँ इनसे हिसाब करो, बनिया समाज तो मूंग की दाल खाने वाला बनिया नहीं है। और तुम गांव के हो, मैं भी गांव का हूँ। एक हमारे वैश्य समाज में पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ हल्दी की गांठ लग जाती है तो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। किसी ने सही कहा है, जुबान संभाल के जो चाहे कहो, पर जरा देखभाल के। लेकिन ये बात सबको कहाँ समझ आती है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। अगर आप मंत्री हैं तो आपको जुबान और गिरेबान दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो वही होता है जो मंत्री जी और हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटीक के साथ हो रहा है। साहब भूल गए कि हस्तिनापुर का इतिहास रहा है कि सिर्फ जुबान की वजह से राजपाट खत्म हो गया। तो हुआ ये कि मंत्री दिनेश खटीक दीपक हत्याकांड के खुलासे के बाद धरना दे रहे त्यागी समाज के लोगों को समझाने और जाम खुलवाने के लिए पहुंचे थे। वे त्यागी समाज को समझा ही रहे थे कि भीड़ से एक शख्स ने उन्हें टोक दिया। टोकने के बाद मंत्री जी के एटीट्यूड को हर्ट कर गई। बताइए, एक तो मंत्री, ऊपर से कोई टोक दे तो गुस्सा आना तो लाजमी है। मंत्री जी ने तपाक से जवाब दिया, अकड़ की बात ना कर पहलवान, मैं एमएलए बन गया हूँ, लेकिन गांव का ही हूँ, ना शहर का हूँ और ना बनिए की औलाद हूँ। तसल्ली से रहे। अकड़ से बात अरे पहलवान मैं भी एमएलए बन गया, पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गांव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिए की औलाद ना हूँ। अब मंत्री जी की बात पे पहलवान तसल्ली से रहे कि नहीं रहे ये तो पता नहीं, लेकिन वहाँ मौजूद किसी ने एमएलए साहब का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वैश्य समाज में हंगामा मच गया। समाज के लोग पूछने लगे कि ना बनिए की औलाद हूँ का क्या मतलब है। दरअसल वैश्य समाज बीजेपी के सबसे लॉयल वोटरों में से एक है। स्थिति ऊपर हो या नीचे, वैश्य समाज हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और खुद बीजेपी के मंत्री अपने ही कोर वोट बैंक वाले समाज पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो इस पर हंगामा मचना तो तय था। वैश्य समाज की ओर से दिनेश खटीक को जवाब देने की जिम्मेदारी खुद बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत कुमार अग्रवाल ने उठाई और मंत्री जी को कस कर रगड़ दिया। उन्होंने कहा कि बनिया समाज मूंग की दाल खाने वाला नहीं है, अगर अपनी पर आ जाए तो सब मर्ज का इलाज है। यहीं तक रुक जाते तो कोई बात थी। विनीत कुमार अग्रवाल ने तो मंत्री जी को यहाँ तक कह दिया कि बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ लग जाती है तो वह अपने आप को पंसारी समझने लगता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और ये हिंदुओं में बंटवारा करने का काम जो मंत्री महोदय आप कर रहे हो, इसको हम होने नहीं देंगे। हमारे लिए हिंदू में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक है। अब मेरे समाज को गाली देना मैं तो बर्दाश्त नहीं करता। अब मैं तो कहता हूं इनसे हिसाब करो, बनिया समाज कोई मूंग की दाल खाने वाला बनिया नहीं है। और तुम गांव के हो तो मैं भी गांव का हूं, कलेक्टर के पास भजेड़े कराने वाला हूं। मैं भी गांव का हूं श्रीमान जी, तुम भी गांव के हो। आज तुम भी शहर में रह रहे हो, मैं भी शहर में रह रहा हूं। सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, यही हमें सिखाया गया है, यही हमारे संस्कार हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है श्रीमान जी, सबका सम्मान करो, सबका साथ में लेकर चलो, हमारी पार्टी के सिद्धांतों पर चलो। एक हमारे वैश्य समाज में पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ हल्दी की गांठ लग जाती है तो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। तो शायद इनको भी गलतफहमी हो गई, इस गलतफहमी में ना रहे। बनिया सबका सम्मान करने वाला समाज है, वह समाज सबका आदर करने वाला समाज है। परंतु अपने पर अगर अपने स्वाभिमान पे आ जाए तो मेरे मित्रों, हम बहुत मजबूत समाज से हैं। इनको जनता के बीच में, मंत्री महोदय को वैश्य समाज के सामने हाथ जोड़ के, कान पकड़ के जनता के बीच में माफी मांगनी चाहिए। माफ करना ना करना ये वैश्य समाज का काम है, पर इनको माफी मांगनी चाहिए, ये मेरा कहना है। इससे हमारे समाज को और समाज की एकता को, हिंदुत्व को ठेस पहुंची है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।